नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस वर्ष का वित्तीय बजट 3 लाख करोड़ के हो सकता है पार। बिहार के बजट में रोजगार और महिला उत्थान को मिलेगी प्राथमिकता। गेहूं के एमएसपी रेट में हुई बढ़ोतरी। 2275 रुपए की जगह 2425 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा गेहूं। बेतिया राज के अंतिम राजा का खुला संदूक, बेशकीमती खजाने का खुला रहस्य। सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से पहले कई चीजों में होगा सुधार। जर्जर भवन और 4 दीवारी का होगा निर्माण। रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलेंगे रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद घरेलू क्रिकेट खेलना मुश्किल। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 3 लाख करोड़ रुपए हो सकता है पार। बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकता है, जिसमें रोजगार और महिला उत्थान को प्राथमिकता दी जा सकती है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से बजट मांग प्राप्त कर ली है और अब अंतिम तैयारी शुरू कर दी है। आगामी बजट में 10% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। विशेष योजनाओं के तहत शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को जीविका के विस्तार और प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए नगद सहायता की योजना की घोषणा की जा सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जा सकती है, जिसमें शिक्षा का बजट 20 से 22% तक बढ़ाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं की उपलब्धता और अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है। बेतिया राज के अंतिम राजा की संदूक का खुला रहस्य। जी हां, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में 18 जनवरी 2025 को करीब 8 दशक बाद अंतिम राजा हरेंद्र सिंह किशोर सिंह के सुरक्षित संदूकों में से एक को खोला गया। इस संदूक में बेशकीमती सोने और चांदी के गहने मिले हैं। अभी 5 और संदूकों को खोला जाना बाकी है, जो पटना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सुरक्षित है। बिहार सरकार इन संपत्तियों की तहकीकात कर रही है। ये संदूक बेतिया राज की संपत्ति के संरक्षण के लिए खोला गया, क्योंकि 1990 में बेतिया राज के दौलत खाने से एशिया की सबसे बड़ी चोरी हुई थी। आपको बता दें कि राजा की मृत्यु के बाद उनकी पहली पत्नी महारानी शिवरत्ना कुंवर ने राजपाट संभाला था। बिहार के 14 जिलों में धान खरीद की गति सुस्त। बिहार के 14 जिलों में धान खरीद की गति सुस्त है और 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी लक्ष्य के मुकाबले 40% खरीद नहीं हो पाई है। बाकी 18 जिलों में भी खरीद की रफ्तार धीमी है। केवल 6 जिलों में ही 50% से अधिक खरीद हो पाई है। यदि यही स्थिति रही तो अब रोजाना 1 लाख टन धान खरीदने की जरूरत होगी, जबकि अभी 50,000 टन की खरीदा जा रहा है। राज्य में इस बार 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है और 15 फरवरी तक खरीद की अंतिम तिथि है। सबसे कम धान की खरीद मधुबनी, दरभंगा और बक्सर में हुई, जबकि सीमांचल के जिलों में खरीद बेहतर रही है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले कई महत्वपूर्ण चीजों में होगा सुधार। बिहार में सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से पहले कई महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं, जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार और 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 178 करोड़ रुपए जारी किए, जिनमें से 14 करोड़ रुपए 4 दीवारी और 39 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना के लिए आवंटित किए गए। अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र में 1.84 करोड़ छात्रों को शैक्षणिक किट दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में रैंकिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मिड डे मील में भी सुधार की योजना है, ताकि छात्रों को बेहतर भोजन मिल सके। गेहूं के एमएसपी रेट में हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 150 रुपए की वृद्धि की है। अब किसानों को प्रति क्विंटल 2,425 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले ये 2,275 रुपए मिलते थे। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक सुनील कुमार ने किसानों के साथ बैठक कर ये जानकारी दी है। एफसीआई रबी विपणन वर्ष 2025-26 में 2,425 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदेगी और 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके लिए किसानों को dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा। इस साल 16 गेहूं खरीद केंद्र खोलने की योजना है, जिसमें पटना और आसपास के क्षेत्रों में 15 मार्च से गेहूं खरीद केंद्र शुरू होंगे। 20 जनवरी को रोजगार में रोहतास मेले का हो रहा आयोजन। बिहार के रोहतास में युवाओं को रोजगार का मौका मिलने जा रहा है।
श्रम संसाधन विभाग के तहत 20 जनवरी को अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर द्वारा 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। ये मेला बलदेव सिंह हाई स्कूल दिनारा में होगा, जो सुबह 10:30 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगा। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में कंपनियों में नौकरी के अवसर प्रदान करना है। इस मेला में भाग लेने के लिए युवाओं को पहले एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्हें पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडेटा और शैक्षिक प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी साथ लानी होगी। मेले में शामिल कंपनियां निजी क्षेत्र की होंगी, जहां रोजगार की शर्तें कंपनियां तय करेंगी। विदेशों में भी बिहार झारखंड के लोगों ने मकर संक्रांति की मचाई धूम। अभी हाल में ही बिहार और झारखंड के लोगों ने बोस्टन में धूमधाम से मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ न्यू इंग्लैंड समिति द्वारा विदेशी धरती पर भी मकर संक्रांति के इस पर्व का आनंद उठाया गया और बच्चों ने अपनी चित्रकारी के हुनर का प्रदर्शन करते हुए भारत से अपने प्रेम का संदेश दिया। आपको बता दें कि बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ न्यू इंग्लैंड उत्तर पूर्वी अमेरिका में स्थित एक समिति है, जिसका संचालन श्री राजीव कुमार द्वारा किया जा रहा है। इस समिति का उद्देश्य विदेशी धरती पर बिहार झारखंड के लोगों को एकजुट करना है, जिससे देश के बाहर भी वे अपने समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के साथ ही एकजुटता का संदेश दे सकते हैं। सोमवार से फोकानिया और मौलवी की परीक्षा होगी शुरू। सोमवार से बिहार में फोकानिया 10वीं और मौलवी यानी 12वीं की परीक्षा शुरू होगी। ये परीक्षा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है और इसके लिए राज्य में 241 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 99,901 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे, जिनमें से 68,776 फोकानिया और 31,125 मौलवी परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 8:45 से 12 बजे तक और दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक रहेगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसमें प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग ने मांगा रिक्तियों का ब्यौरा। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियों की जानकारी मांगी। सभी विभागों से फरवरी से दिसंबर 2024 तक की सेवानिवृत्ति और नौकरी छोड़ने के बाद की रिक्तियों का आंकड़ा मांगा गया है। राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां 10,000 से अधिक हैं और जो 2008 के बाद से भरी नहीं गई। इसके अलावा पंचायतों और जिला परिषदों में लेखपाल सह आईटी सहायक की रिक्तियां के लिए पंचायती राज विभाग ने 20 जनवरी तक रोस्टर के साथ रिक्तियां मांगी है। बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने का लक्ष्य है। पहले ऑनलाइन आवेदन के जरिए भर्ती होनी थी, लेकिन बिचौलियों की शिकायत के बाद अब जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। फर्जी कोचिंग संस्थान पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। पटना में फर्जी कोचिंग संस्थान पर छात्रों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि संस्थान ने फीस देकर बाद में कोचिंग सेंटर बंद कर दिए। ये मामला पुलिस थाने में पहुंच चुका है और संस्थान के निदेशक डीके गोयल, सीएफओ मनीष आनंद, सेंटर हेड राजीव बब्बर और आरके ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आगामी कोर्स के लिए पूरा भुगतान किया था, लेकिन संस्थान के सभी सेंटर बंद हो गए। टीचर्स ने यह भी बताया कि वे अन्य कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं। पुलिस ने कई बैंक खातों को सीज कर दिया है और जांच जारी है। 6 लाख में लगभग 1 लाख लोग हुए फ्रॉड के शिकार। बिहार में फ्रॉड कॉल से लोग परेशान हैं और पिछले 1 साल में 6,30,000 से अधिक उपभोक्ताओं को फ्रॉड कॉल्स आई है, जिनमें से 1,20,000 लोग ठगी के शिकार हुए हैं। इन कॉल्स में 30,000 से 1 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी के मामलों की शिकायत चक्षु ऐप पर की जाती है, जिस पर हर दिन 300 से 400 शिकायतें आती है। ये कॉल्स बैंक या पुलिस के नाम पर हो रहे हैं और लोग ओटीपी या संवेदनशील जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद पैसे चोरी हो जाते हैं। टेलीकॉम विभाग ने संबंधित मोबाइल नंबर और हैंडसेट को ब्लॉक किया है और पिछले साल 5 लाख से अधिक नंबर ब्लॉक किए गए। बिहार में कपाने वाली ठंड के बीच धूप निकलने से मिली राहत। बिहार में इन दिनों कपाने वाली ठंड के बीच लोग अच्छी धूप से कुछ राहत महसूस कर पा रहे हैं। पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और मुंगेर समेत कई जिलों में ठंड में कमी आई है। हालांकि कई जगहों पर ठंड का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार रोहतास में सबसे ज्यादा ठंड रही, जहां तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। 24 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हिमालयी क्षेत्र के पास कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड में और वृद्धि हो सकती है। मोतिहारी में छापेमारी के दौरान 523 लीटर विदेशी शराब बरामद।
मोतिहारी के गरहिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 523 लीटर विदेशी शराब बरामद की, जिसे मिट्टी के नीचे छिपाकर रखा गया था। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। हालांकि तस्करों की पहचान की जा चुकी है। गरहिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचित करने के बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी कहा कि शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और तस्कर की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए तरीके अपना रहे हैं। पुलिस ने क्षेत्र वासियों से अपील की है कि वे शराबबंदी में सहयोग करें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। राहुल गांधी के आरोप पर एनडीए नेताओं ने किया पलटवार। बिहार में सरकार द्वारा कराई गई जातीय गणना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फेक करार दिया है, जिसके बाद राज्य में सियासी घमासान मच चुका है। एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें फर्जीवाड़े का सरदार बताया। जदयू के ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सब कुछ फर्जी नजर आता है क्योंकि ये खुद फर्जीवाड़े में शामिल है। उन्होंने राहुल गांधी के संविधान के बारे में सवाल करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इसके अलावा ललन सिंह ने बिहार में पेपर लीक मामले पर भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये झारखंड से जुड़ा है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है। रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलेंगे रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुंबई के रणजी ट्रॉफी मैच के लिए अपने खेलने की बात कही है। हालांकि घरेलू मैचों में स्टार खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर कहा कि व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के कारण खिलाड़ियों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। रोहित ने यह भी बताया कि कोई भी खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी जैसी प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता को हल्के में नहीं लेता है। वहीं विराट कोहली और केएल राहुल चोट के कारण इस बार रणजी नहीं खेलेंगे। कोहली को गर्दन में दर्द है, जबकि केएल राहुल के कोहनी में समस्या है। रोहित ने कहा कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को घरेलू मैचों में खेलने का समय मुश्किल से मिलता है। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप अपने बच्चों को हमारे बिहार की संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।